स्वागत है दोस्तों विस्तार सिनेटॉक्स के एक और नए वीडियो में। अगर किसी शहर में कानून से ज्यादा ताकत गुंडों की हो जाए, अगर एक बहन अपने भाई की मौत का इंसाफ मांगते मांगते हार जाए और अगर उसी शहर में एक रिटायर्ड फौजी कदम रख दे तो क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसे सूबेदार की है जो अकेले पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है, जहां सामने होते हैं रेत माफिया, गुंडे और सत्ता का घमंड, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा होता है एक सैनिक जिसके लिए इज्जत और इंसाफ सबसे ऊपर है। तो आज जानते हैं फिल्म सूबेदार की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दो छोटे बच्चों से जो स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में बहने वाली नदी के पास पहुंच जाते हैं। गर्मी का मौसम है और बच्चे अक्सर यहां नहाने आ जाया करते हैं। दोनों दोस्त हंसते खेलते पानी में कूद जाते हैं और तैरने लगते हैं। कुछ देर सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक एक बच्चा घबराने लगता है। दूसरा बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी के अंदर गायब हो चुका होता है। उस बच्चे का नाम मन्नू था। गांव वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन नदी इतनी गहरी हो चुकी होती है कि उसका कहीं पता नहीं चलता। पूरा गांव परेशान हो जाता है। उसकी मां रो रो कर बेहाल हो जाती है। लेकिन 3 दिन तक मन्नू का कोई पता नहीं चलता और फिर तीसरे दिन नदी के किनारे उसकी लाश मिलती है। ये दृश्य पूरे गांव को झकझोर देता है। लेकिन यहाँ एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। ये पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कुछ सालों में इसी नदी में लगभग 14 बच्चे डूबकर मर चुके थे। वजह थी नदी से अवैध तरीके से बालू निकालना। शहर के कुछ दबंग लोग नदी से लगातार बालू निकालते जा रहे थे, जिससे नदी पहले से ज्यादा गहरी और खतरनाक हो गई थी। और इस पूरे धंधे के पीछे था एक नाम, सॉफ्टी भाई। मन्नू की मौत के बाद उसका परिवार इंसाफ की मांग करता है। उसकी माँ और मामा मीडिया को बुलाते हैं और कैमरे के सामने रोते हुए कहते हैं कि इस नदी को जानबूझकर खतरनाक बनाया गया है। अगर बालू का ये अवैध काम बंद नहीं हुआ तो और भी बच्चे मरेंगे। लेकिन इस शहर में सच बोलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ असली ताकत कानून के पास नहीं बल्कि गुंडों के पास थी। इसी बीच हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है प्रिंस। आज उसका जन्मदिन है और उसके लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई है। लेकिन प्रिंस कोई साधारण लड़का नहीं है। वो उसी गैंग का हिस्सा है जो इस पूरे अवैध बालू के धंधे को चलाती है। और इस गैंग की असली बॉस है उसकी बहन बबली दीदी। लेकिन फिलहाल बबली दीदी जेल में बंद है, क्योंकि उस पर 3 हत्याओं का आरोप है। सॉफ्टी भाई प्रिंस के पास आता है और उसे बताता है कि नदी वाले इलाके में एक बड़ा मामला खड़ा हो गया है। मन्नू के घर वाले मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं और अगर मामला बढ़ गया तो पुलिस को भी कुछ करना पड़ सकता है। प्रिंस ये सुनते ही गुस्से से भर जाता है। वो सीधे उस जगह पहुंचता है जहां मन्नू का परिवार और मीडिया मौजूद होते हैं और बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने मन्नू के मामा को गोली मार देता है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। मन्नू की मां चीखने लगती है। लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन प्रिंस के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। वो तो मन्नू की मां और उसकी बहन को भी मारने वाला था, लेकिन सॉफ्टी भाई उसे रोक लेता है। ये वही पल था जहां से इस शहर की कहानी बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद शहर में एक नया आदमी आता है। उसका नाम है अर्जुन मौर्य। वो एक रिटायर्ड फौजी है जिसने अपनी जिंदगी के 25 साल देश की सेवा में बिताए हैं। अब वो अपनी बेटी समा के साथ इसी शहर में रहने आया है। उसकी पत्नी की 3 महीने पहले मौत हो चुकी है और उसी के बाद उसने फौज से रिटायरमेंट ले लिया। अर्जुन ने हाल ही में एक लाल रंग की जीप खरीदी है। ये जीप उसकी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी। उसकी पत्नी अचार का छोटा सा बिजनेस चलाती थी और उसी पैसे से उसने ये जीप खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। लेकिन अर्जुन और उसकी बेटी समा के बीच रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं, जैसे उनके बीच कोई गहरी दूरी हो। अर्जुन शहर में बसने की कोशिश करता है और सबसे पहले बैंक जाता है ताकि अपनी पत्नी का अकाउंट बंद करवा सके। लेकिन वहां का एक अधिकारी उसे बार बार टालता रहता है और हर बार कहता है कि कल आना। इसी बीच अर्जुन का पुराना दोस्त प्रभाकर उससे मिलता है। प्रभाकर उसे बताता है कि इस शहर में काम ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां उसे तुरंत काम मिल सकता है और वो जगह है सॉफ्टी भाई का अड्डा। प्रभाकर अर्जुन को वहां ले जाता है और रास्ते में उसे समझाता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है। नदी से जो बालू निकलती है वही इनका करोड़ों का धंधा है। अगर इनके साथ काम करना है तो एक ही नियम है, दिमाग ठंडा रखना। अर्जुन सॉफ्टी भाई से मिलता है और उसे बॉडीगार्ड और ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह नौकरी उसकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक फौजी का सामना होने वाला है पूरे शहर के सबसे खतरनाक गैंग से। और अभी असली तूफान शुरू होना बाकी था। अर्जुन को काम तो मिल गया था, लेकिन उसे अभी तक यह अंदाजा नहीं था कि जिस दुनिया में उसने कदम रखा है वहां इंसान की कीमत बहुत कम होती है। यहां ताकत ही कानून है और डर ही इज्जत।
कुछ दिन बीतते हैं और अब अर्जुन सॉफ्टी भाई के साथ आने जाने लगा था। वो उनकी गाड़ी चलाता था और जरूरत पड़ने पर उनकी सुरक्षा भी करता था। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा था कि ये लोग किस तरह का काम करते हैं। जहां भी जाते लोग इनसे डरते थे, कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं करता था। इसी बीच एक दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहां अर्जुन की बेटी समा पढ़ती है। समा एक तेज और बेबाक लड़की है जो किसी से डरने वाली नहीं है। लेकिन कॉलेज में रणवीर नाम का एक लड़का उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। वो उसे गंदे मैसेज और वीडियो भेजता रहता था। शुरुआत में समा ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उस वीडियो में उसने रणवीर की सारी हरकतों का सच बता दिया और कहा कि अगर वो बाज नहीं आया तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगी। रणवीर को जब ये बात पता चली तो वो घबरा गया, लेकिन उसने डरने के बजाय समा को धमकाने का फैसला किया। दूसरी तरफ अर्जुन सॉफ्टी भाई और प्रिंस के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। अर्जुन गाड़ी आराम से चला रहा था, लेकिन प्रिंस को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्रिंस घमंडी था और उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके इशारे पर चलनी चाहिए। वो अर्जुन से कहता है कि गाड़ी तेज चलाओ, लेकिन अर्जुन शांत रहता है। ये देखकर प्रिंस गुस्से में खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने लगता है। रास्ते भर वो अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कभी उसे तंबाकू बनाने को कहता है तो कभी उसे नौकर की तरह आदेश देता है। अर्जुन सब कुछ चुपचाप सहता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। उसे सेना की ट्रेनिंग ने एक चीज सिखाई थी, सही समय आने तक खुद को काबू में रखना। उधर जेल में बबली दीदी बेचैन बैठी थी। वो चाहती थी कि उसकी बेल जल्दी हो जाए। उसके वकील उसे बताते हैं कि मामला थोड़ा उलझ गया है, क्योंकि हाल ही में जो हत्या हुई है उसमें भी वही हथियार इस्तेमाल हुआ है जो पहले वाले केस में था। बबली दीदी को यह सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो जानती थी कि अभी उसे इंतजार करना पड़ेगा। कुछ समय बाद अर्जुन बैंक जाता है। वो फिर से अपनी पत्नी का अकाउंट बंद कराने की कोशिश करता है, लेकिन वही अधिकारी फिर से उसे टाल देता है और कहता है कि फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। अर्जुन को अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। जब वो बैंक से बाहर निकलता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जीप के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। और जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचता है, उसका शक सच साबित हो जाता है। उसकी लाल जीप बुरी तरह तोड़ी गई थी। शीशे टूटे हुए थे, बॉडी पर खरोंचे थीं और सबसे ज्यादा अपमानजनक बात, सीट पर किसी ने पेशाब कर दिया था। अर्जुन की आंखों में खून उतर आता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सब किसने किया होगा। पास ही प्रिंस के आदमी खड़े हंस रहे होते हैं। अर्जुन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। पहले तो वो शांत स्वर में पूछता है कि ये सब किसने किया, लेकिन जब वे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं तो अर्जुन का सब्र टूट जाता है और अगले ही पल एक फौजी का असली रूप सामने आता है। अर्जुन उन गुंडों पर टूट पड़ता है। उसकी हर मार में सालों की ट्रेनिंग और दबा हुआ गुस्सा था। वो एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी वहां प्रिंस भी पहुंच जाता है। उसके हाथ में गन होती है, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झटके से उसकी गन छीन लेता है और उसे भी बेरहमी से पीटने लगता है। इसके बाद अर्जुन उसे घसीटकर अपनी जीप के पास लाता है और कहता है कि अब इसे साफ कर। प्रिंस के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और उसे सबके सामने जीप साफ करनी पड़ती है। लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। जिस आदमी से पूरा शहर डरता था, आज वही आदमी सड़क पर बेइज्जत हो रहा था। प्रिंस की आंखों में आग जल रही थी। वो जाते जाते अर्जुन से कहता है कि ये तूने अच्छा नहीं किया, अब हम आएंगे। लेकिन अर्जुन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो उसे अपना पता बताता है और कहता है कि अगर रास्ता भूल जाए तो किसी से पूछ लेना सूबेदार का घर कहां है। ये वही पल था जब इस शहर की सबसे खतरनाक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। दूसरी तरफ कॉलेज में रणवीर अपनी बदला लेने की योजना बना चुका था। वो एक बोतल में पानी भरकर लाता है और समा के सामने फेंक देता है। समा घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये एसिड है। रणवीर हंसते हुए कहता है कि आज पानी था, अगली बार एसिड भी हो सकता है। लेकिन समा डरती नहीं। वो साफ कहती है कि अगर उसने फिर कोशिश की तो वीडियो वायरल कर देगी। कुछ देर बाद उसका दोस्त राजन वहां आता है और रणवीर से भिड़ने लगता है, लेकिन समा उसे रोक देती है और कहती है कि ये उसकी लड़ाई है। उधर प्रिंस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़प रहा था।
वो सॉफ्टी भाई से कहता है कि वो अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन सॉफ्टी भाई उसे समझाते हैं कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर अभी कोई बड़ा हंगामा हुआ तो बबली दीदी की बेल और देर से होगी। प्रिंस मजबूरी में चुप हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बदले की आग जलती रहती है। और उसी रात कुछ बाइक सवार अर्जुन के घर के बाहर दिखाई देते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो चुपचाप घर के अंदर बैठकर उनका इंतजार करता है, लेकिन उस रात कोई अंदर नहीं आता। अगली सुबह जब समा दरवाजा खोलती है तो अचानक उसके चेहरे पर एक बोतल फेंकी जाती है। सौभाग्य से उसमें एसिड नहीं था, लेकिन यह साफ संदेश था कि खेल अब खतरनाक हो चुका है। अर्जुन ये सब देखता है और उसकी आंखों में एक नई आग जल उठती है। अब बात सिर्फ उसकी इज्जत की नहीं थी, अब बात उसकी बेटी की सुरक्षा की थी। और एक फौजी अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है, ये अभी किसी को पता नहीं था। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि अर्जुन समझ चुका था ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। एक तरफ शहर के दबंग लोग थे, दूसरी तरफ एक अकेला रिटायर्ड फौजी। लेकिन एक फौजी के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका इरादा होता है, और अर्जुन का इरादा अब बिल्कुल साफ था। समा के चेहरे पर बोतल फेंके जाने की घटना ने अर्जुन को अंदर तक झकझोर दिया था। वो समझ चुका था कि अब मामला सिर्फ उसकी बेइज्जती का नहीं रहा, अब उसकी बेटी भी इस लड़ाई में आ चुकी थी। और एक पिता अपनी बेटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा शायद अभी किसी को नहीं था। दूसरी तरफ समा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि रणवीर ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो सीधे रणवीर के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो उसके परिवार वालों के सामने सब कुछ साफ साफ बता देती है। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है, और अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं 1 घंटे के अंदर वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी। रणवीर ये सुनते ही घबरा जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो वीडियो बाहर आ गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन समा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो साफ कह देती है कि अब फैसला उसी के हाथ में है। उधर दूसरी तरफ सॉफ्टी भाई और प्रिंस जेल में बबली दीदी से मिलने जाते हैं। वहां बबली दीदी को पता चलता है कि उनकी चांदी वाली खास गन गायब हो गई है। ये वही गन थी जो उनके पिता ने बनवाई थी, और वो उनके लिए बहुत खास थी। वो प्रिंस को जोरदार डांट लगाती है और कहती है कि जिस आदमी ने तुम्हारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, उसके बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। बबली दीदी का गुस्सा देखकर प्रिंस और भी ज्यादा भड़क जाता है। अब उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि अपनी इज्जत की बन चुकी थी। इधर अर्जुन और उसका दोस्त प्रभाकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अर्जुन चाहता है कि प्रिंस और उसके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, लेकिन पुलिस वालों का रवैया देखकर साफ समझ में आ जाता है कि इस शहर में कानून से ज्यादा ताकत गुंडों की है। पुलिस वाला साफ कह देता है कि यह मामला अगर आपस में निपटा लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर यह मामला आगे बढ़ा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अर्जुन ये सुनकर समझ जाता है कि यहां उसे कानून से ज्यादा अपने दम पर लड़ना होगा। जब अर्जुन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जीप फिर से घेर ली गई है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं ताकि उसकी जीप बाहर ही ना निकल सके। थोड़ी देर बाद प्रिंस अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। अब वो सीधे अर्जुन से अपनी चांदी वाली गन मांगता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि उसे उस गन के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रिंस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने आदमियों को इशारा करता है और देखते ही देखते अर्जुन की जीप को फिर से तोड़फोड़ कर दिया जाता है। शीशे तोड़ दिए जाते हैं, बॉडी पर डंडे बरसाए जाते हैं। अर्जुन सब कुछ चुपचाप देखता रहता है, क्योंकि यह सब पुलिस स्टेशन के सामने हो रहा था। लेकिन जैसे ही प्रिंस वहां से निकलता है, अर्जुन उसका पीछा करता है। कुछ ही देर में वो प्रिंस के खास आदमी मुन्ना को पकड़ लेता है और उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि बाकी गुंडों की हालत खराब हो जाती है। इसी दौरान एक और दिलचस्प घटना होती है। वही बैंक वाला अधिकारी वहां मौजूद होता है जिसने अर्जुन को बार बार कल आना कहा था। अर्जुन उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और उसकी कार पर खरोंच लगा देता है। जब वो अधिकारी गुस्से में चाबी मांगता है तो अर्जुन उसी अंदाज में कहता है, कल आना। ये सुनकर वो आदमी बिल्कुल चुप हो जाता है। दूसरी तरफ कॉलेज में समा वो वीडियो प्रिंसिपल को दिखा देती है जिसमें रणवीर की हरकतें रिकॉर्ड होती हैं। प्रिंसिपल रणवीर को डांटता है और उसके माता पिता को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही वो समा से कहता है कि ये वीडियो कॉलेज की बदनामी कर सकता है, इसलिए इसे डिलीट कर दो। लेकिन समा साफ मना कर देती है। राजन भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन समा नहीं मानती।
इसी दौरान अर्जुन वहां पहुंच जाता है और दूर से देखता है कि राजन समा का हाथ पकड़े हुए है। उसे गलतफहमी हो जाती है कि यही लड़का उसकी बेटी को परेशान करता है और अगले ही पल अर्जुन राजन पर टूट पड़ता है। वो उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि राजन बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। जब समा को यह पता चलता है तो वो बेहद गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में लिया होता है। समा अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहती है कि आपने क्या कर दिया? राजन मेरा दोस्त है, वो हमेशा मेरी मदद करता है, लेकिन आपने उसे बिना वजह मार दिया। अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है, लेकिन इस बीच एक और खतरनाक घटना हो चुकी होती है। जब अर्जुन पुलिस स्टेशन में होता है उसी समय प्रिंस और उसके लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। वे लोग पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। फर्नीचर तोड़ दिया जाता है, सामान फेंक दिया जाता है, हर चीज बर्बाद कर दी जाती है, लेकिन उन्हें वो चांदी वाली गन फिर भी नहीं मिलती। अगली सुबह अर्जुन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि राजन के परिवार वालों ने केस दर्ज नहीं कराया होता। लेकिन अर्जुन सीधे घर नहीं जाता, वो सबसे पहले अस्पताल जाता है जहां राजन भर्ती होता है। अर्जुन उससे माफी मांगता है। राजन कहता है कि समा हमेशा कहती थी कि उसके पिता बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन आज उसे सच में समझ आया कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद जब अर्जुन घर पहुंचता है तो उसका दिल टूट जाता है। पूरा घर बर्बाद पड़ा था। ये वही घर था जिसे उसकी पत्नी ने प्यार से सजाया था, हर चीज को अपने हाथों से चुना था, और आज सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। अर्जुन समझ जाता है कि ये सब प्रिंस का काम है। उसी समय समा वहां आती है और अपने पिता से कहती है कि आपने मेरी जिंदगी हमेशा मुश्किल बना दी है। जिस दिन माँ का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैंने आपको कई बार फोन किया था, लेकिन आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया। मैंने माँ को खुद स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया। मैं अकेली थी और आप कहीं भी नहीं थे। ये कहते कहते समा रोने लगती है। फिर वो कहती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी, वो हॉस्टल में जाकर रहेगी, और इतना कहकर वो चली जाती है। अर्जुन वहीं खड़ा रह जाता है, एक सैनिक जिसने देश के लिए गोलियां झेली थीं, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में वो खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अर्जुन को सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनी बेटी के टूटे हुए भरोसे से भी लड़ना था। समा के हॉस्टल चले जाने के बाद अर्जुन पूरी तरह अकेला पड़ गया था। घर पहले ही टूट चुका था और अब उसका रिश्ता भी टूटने की कगार पर था। अर्जुन को समझ आ चुका था कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अर्जुन अपने दोस्त प्रभाकर के पास जाता है और कहता है कि वो सॉफ्टी भाई और प्रिंस से बात करके मामला सुलझाना चाहता है। प्रभाकर भी यही चाहता था कि मामला ज्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए दोनों साथ में प्रिंस के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जब अर्जुन वहां पहुंचता है तो माहौल पहले से ही तनाव भरा था। वहां प्रिंस और उसके गुंडे मौजूद थे और वीडियो कॉल पर बबली दीदी भी जुड़ी हुई थी। बबली दीदी साफ कहती है कि अगर अर्जुन उनके परिवार की चांदी वाली गन वापस कर दे तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता है, लेकिन अर्जुन बार बार यही कहता है कि उसके पास वो गन है ही नहीं। ये सुनकर प्रिंस का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है कि अगर गन नहीं है तो अर्जुन को सबके सामने माफी मांगनी होगी, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि गलती उसकी नहीं थी, शुरुआत प्रिंस ने की थी। ये सुनकर प्रिंस बेहद गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अगर माफी नहीं मांगेगा तो वो उसके मुंह पर पेशाब करेगा। बस यही वो पल था जब सूबेदार अर्जुन का सब्र पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगले ही पल अर्जुन उन सभी गुंडों पर टूट पड़ता है। उसकी हर चोट इतनी तेज थी कि गुंडे एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। अर्जुन उनकी गन भी छीन लेता है और पूरे हालात पर काबू पा लेता है। वहां अर्जुन को एक और चौंकाने वाली चीज दिखती है। प्रिंस ने मन्नू की मां और उसकी बहन को कैद करके रखा हुआ था। अर्जुन तुरंत उन्हें आजाद करवाता है और अपने साथ ले जाता है, लेकिन मन्नू की मां डरते हुए कहती है कि आप हमें कब तक बचा पाएंगे, ये लोग कभी ना कभी हमें ढूंढ ही लेंगे। उधर जब ये खबर बबली दीदी तक पहुंचती है कि अर्जुन ने प्रिंस और उसके आदमियों को बुरी तरह पीट दिया है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। इस बीच प्रिंस का गुस्सा सॉफ्टी भाई पर निकलता है। वो उन्हें ही मारने लगता है क्योंकि सुलह का आइडिया उन्हीं का था, लेकिन सॉफ्टी भाई भी अब अंदर ही अंदर नाराज हो चुके थे। उधर अर्जुन और प्रभाकर रात को बैठकर बात करते हैं। अर्जुन अपने दिल की बात पहली बार खुलकर बताता है। वो कहता है कि जिस दिन समा की मां
माँ का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वो सच में फोन नहीं उठा पाया था, क्योंकि उसी समय उसकी टीम एक आतंकवादी ऑपरेशन में फंसी हुई थी। चारों तरफ गोलियां चल रही थीं और उसी अफरा तफरी में उसका फोन भी गिर गया था। अर्जुन कहता है कि अगर उस समय वो फोन उठाता भी तो शायद कुछ बदल नहीं पाता, लेकिन समा को ये सच कभी पता ही नहीं चला। अर्जुन कहता है कि अब वो अपनी बेटी से सब कुछ सच सच बताना चाहता है। वो समा को फोन करता है लेकिन समा फोन नहीं उठाती। तब अर्जुन खुद उससे मिलने हॉस्टल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ समा भी सोच रही होती है कि शायद उसने अपने पिता से बहुत कठोर बातें कह दी, इसलिए वो उनसे मिलने नीचे आती है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल से बाहर निकलती है, अचानक कुछ लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर किडनैप कर लेते हैं। ये लोग रणवीर और उसके दोस्त थे। रणवीर बदला लेना चाहता था। उधर अर्जुन को लगता है कि ये काम प्रिंस ने किया है, लेकिन तभी प्रिंस के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और अर्जुन पर हमला कर देते हैं। अर्जुन की जीप पर हमला होता है और उसे बुरी तरह घायल कर दिया जाता है। अब कहानी एक साथ दो खतरनाक रास्तों पर चल रही थी। एक तरफ समा किडनैप हो चुकी थी और दूसरी तरफ अर्जुन दुश्मनों के बीच फंसा हुआ था। रणवीर समा को एक सुनसान जगह ले जाता है। उसका इरादा बहुत गंदा था। वो समा का एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता था जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, लेकिन समा इतनी कमजोर नहीं थी। वो मौका देखकर उन चारों लड़कों से भिड़ जाती है और किसी तरह भाग निकलती है। भागते भागते वो अपने बैग तक पहुंचती है और जब वो बैग खोलती है तो उसके अंदर वही चांदी वाली गन होती है जिसे सब ढूंढ रहे थे। असल में वो गन पहले गलती से समा के पास आ गई थी। अब समा गन निकालती है और रणवीर और उसके दोस्तों पर तान देती है। चारों लड़के डर के मारे सरेंडर कर देते हैं। समा उनसे उनके कपड़े उतरवा देती है और उन्हें वहीं से भगा देती है। अब वो सुरक्षित थी। उधर सॉफ्टी भाई जेल में बबली दीदी से मिलने जाते हैं। वहां दोनों के बीच काफी बहस होती है। सॉफ्टी भाई साफ कहते हैं कि अगर प्रिंस को नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन बबली दीदी गुस्से में उनकी बात नहीं सुनती। यहीं से सॉफ्टी भाई भी एक बड़ा फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस अर्जुन को बंधक बनाकर बैठा था। तभी अर्जुन के फोन पर समा का कॉल आता है। प्रिंस फोन उठाकर समा से झूठ बोलता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत यहां आना होगा। समा तुरंत वहां पहुंच जाती है। जब वह अपने पिता को उस हालत में देखती है तो वह रोने लगती है। अब प्रिंस दोनों को खत्म करने की तैयारी करता है। वहां पहले से एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था ताकि दोनों को मारकर यही दफना दिया जाए। अर्जुन प्रभाकर से पूछता है कि बाकी लोग कब तक पहुंचेंगे। प्रभाकर कहता है कि उनका ट्रैक्टर पंचर हो गया है, उन्हें आने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। अर्जुन समझ जाता है कि उसे किसी तरह समय निकालना होगा। वो धीरे धीरे प्रिंस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी प्रिंस गुस्से में प्रभाकर को गोली मार देता है। प्रभाकर वहीं मर जाता है। ये देखकर अर्जुन और समा दोनों टूट जाते हैं, लेकिन अर्जुन रुकता नहीं। वो प्रिंस से भिड़ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार प्रिंस अर्जुन को काबू में कर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी अचानक दूर से ट्रैक्टरों की आवाज आती है और अगले ही पल वहां कई रिटायर्ड फौजी पहुंच जाते हैं। इन सब का नेतृत्व सूबेदार नाना कर रहे थे। अब मैदान पूरी तरह बदल चुका था। सैकड़ों फौजी हथियार लेकर खड़े थे। प्रिंस और उसके गुंडे चारों तरफ से घिर चुके थे। उधर जेल में एक और बड़ा मोड़ आता है। सॉफ्टी भाई की योजना के तहत फातिमा बबली दीदी को जहर दे देती है। बबली दीदी मर जाती है और अब पूरे गैंग का संतुलन टूट जाता है। उधर मैदान में अर्जुन और प्रिंस आमने सामने खड़े होते हैं। अर्जुन कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ डर से राज करते हो, लेकिन हम फौजी डर से नहीं जीते। फिर मन्नू की मां आगे आती है और प्रिंस को जोरदार थप्पड़ मारती है। आखिर में प्रिंस को उसी गड्ढे में दफना दिया जाता है जैसा उसने दूसरों के साथ किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी सीन में सॉफ्टी भाई अर्जुन के घर पहुंचते हैं और उसके घर में पेट्रोल बम फेंक देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है। अब सूबेदार अर्जुन को सॉफ्टी भाई और उसके पूरे नेटवर्क से लड़ना होगा और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। लेकिन ये साफ कर देती है कि जब एक फौजी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो सबसे बड़े गुंडों की भी नींव हिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सूबेदार की पूरी कहानी। लेकिन अब आप बताइए, अगर आपकी जगह सूबेदार अर्जुन मौर्य होते तो क्या आप भी पूरे सिस्टम और माफिया के खिलाफ अकेले खड़े होते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार फिल्मों की पूरी कहानी देखने के लिए विस्टार सिनेटॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।